हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक विद अनदर हॉरर वीडियो। सबसे पहले तो मेरी आप सबसे माजरत, क्योंकि वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया। काफ़ी सारी मसरूफियत और थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। खैर, बिना टाइम ज़ाये कि हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे एक लड़के ने भेजी और ये कहानी उसकी अपनी आप बीती कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हॉरर सस्पेंस है स्टोरी में। तो बैठ जाएं एक जगह पे बिल्कुल खामोशी के साथ और वीडियो एंजॉय करें। ये कहानी है 28 साल के एक लड़के की, अरसलान, जो कि हैदराबाद से तल्लुक़ रखता था। फाइनेंशियली कंडीशन घर की काफ़ी ख़राब थी और कोई जॉब वगैरह भी नहीं थी। अरसलान ने अपनी तरफ से जॉब के लिए हर जगह अप्लाई भी किया था, लेकिन अनएजुकेटेड होने की वजह से हर तरफ से रिजेक्शन ही मिला। अरसलान का एक दोस्त कराची में एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर रहा था। अरसलान ने उसके साथ भी अपनी जॉब के लिए डिस्कस किया था। फिर एक दिन असद की तरफ से अरसलान को कॉल आती है कि भाई एक जॉब है आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड की, लेकिन नाइट शिफ्ट है। अरसलान सुनकर काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से बेरोजगार था। तो अरसलान बिना सोचे समझे जॉब के लिए हैदराबाद से कराची चला गया। अरसलान की जॉब कराची के बहुत ही फेमस अबैंडन्ड बिल्डिंग शिरीन सिनेमा, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इसके बाद वैसे ही जान जाओगे। कराची के पुराने इलाकों में वाक़या शिरीन सिनेमा कभी रोशनियों, हुजूम और फिल्मी दुनिया की रौनक का मरकज़ हुआ करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये बिल्डिंग वीरान होती गई और अब इसकी हमें सिर्फ अजीबो-गरीब कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। खैर, अरसलान जब पहली दफ़ा जॉब के लिए गया तो दोपहर दिन का टाइम था। अरसलान ने देखा बाहर से बिल्डिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब कि जैसे एक आम बिल्डिंग होती है, बाहर से वो शिरीन सिनेमा भी वैसी नॉर्मल बिल्डिंग लग रही थी। अरसलान की बिल्डिंग मैनेजर से बात हुई। बिल्डिंग मैनेजर ने अरसलान को उसकी जॉब की टाइमिंग का बताया। अरसलान की जॉब टाइमिंग रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक थी, और साथ ही मैनेजर ने अरसलान को यह भी बताया कि आपने स्क्रीन पर नज़र रखनी है और हर 2 घंटे के बाद आपने राउंड लगाना है बिल्डिंग का। ये देखना है कि कोई बिल्डिंग में तो नहीं घुस आया, या बिल्डिंग में हर एक चीज़ एक्यूरेट अपनी जगह पे है या नहीं है। खैर, मतलब कि अरसलान जॉब से काफ़ी खुश था, और अरसलान ने सोचा कि कितनी ईज़ी जॉब है, बस रात को बैठना है, कैमरे देखने और आपस में एक राउंड लगा देना है बिल्डिंग का। अरसलान के मुताबिक इससे ईज़ी जॉब उसको और कहीं नहीं मिलनी थी। खैर, अरसलान पहले दिन जॉब के लिए अपने टाइम के हिसाब से रात को 10 बजे वो आ गया। अरसलान रात को 10 बजे यूनिफॉर्म पहनकर जॉब के लिए आ गया, और अरसलान आते साथ ही सीधा बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में गया। अरसलान के सामने आगे वाल पे 6 स्क्रीनें लगी हुई थी, मतलब कि 6 टीवियाँ। वाल पे बड़ी सारी वाल थी, उस पे 6-6 टीवियाँ लगी हुई थी, जो कि बड़ी-बड़ी टीवी थी, जिसमें कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, और वो कैमरा बिल्डिंग का हर एक कोना दिखा रहा था। अरसलान बैठ गया वहाँ पर। अरसलान देखता रहा। मतलब कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे की बात है। अरसलान को एक कैमरे में, टीवी के एक स्क्रीन के एक कैमरे में ज़रा सी हलचल महसूस हुई। अरसलान ने देखा, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। उसने उसको उस टाइम नज़रअंदाज कर दिया। अरसलान को लगा शायद लाइट ऑन ऑफ हुई होगी या कुछ इस तरह का। खैर, अरसलान ने उसको नज़रअंदाज किया, और दोबारा अरसलान अपने मोबाइल पे लग गया। अरसलान अभी मोबाइल पे लग गया तो इतने में ही थोड़ी देर के बाद दोबारा से वो जो हरकत हुई पहले, वो दोबारा हुई, और इस बार अरसलान ने उस हरकत को अपनी आंखों से वाज़ेह तौर पर देख लिया। अरसलान फौरन उठा, उसने टॉर्च ली और सेकंड बिल्डिंग की तरफ चला गया। दिल में थोड़ी सी घबराहट, लेकिन अरसलान ने खुद को समझाया कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, शायद कोई बिल्डिंग में घुसा है, जाके देखा तो एक दफा। खैर, अरसलान सेकंड फ्लोर पर गया, उसने देखा वहां पर, लेकिन उससे वहां पर कोई नजर नहीं आया। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, उसको सेकंड बिल्डिंग के फ्लोर पर गीले पाँव के निशान नजर आए, जैसे कोई अभी यहाँ से गुजर कर गया हो। अरसलान उन पैरों के निशानों को फॉलो करने लगा, और वो एक बंद कमरे के आगे आकर खत्म हो गए। अरसलान ने देखा कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से सरगोशी की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अंदर बात कर रहा हो आपस में। अरसलान ने एकदम से दरवाजा खोला, अरसलान अंदर गया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अरसलान को अंदर भी कोई नहीं दिखा। अरसलान वापस कंट्रोल रूम में आया, और इस दफा वो काफी डरा सहमा था। वो काफी परेशान था, उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कौन है वो गीले पाँव के निशान, वो किसके हैं, और कमरे में वो जो सरगोशियां कर रहा था वो कौन है, और मुझे कोई नजर क्यों नहीं आया। अरसलान अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में स्क्रीन नंबर 2 सेकंड फ्लोर कैमरा नंबर 6 में अरसलान ने जो देखा, वो देखकर उसका खून जम गया। अरसलान ने देखा कि जिस रूम से वो अभी आया है वहां पर वो खुद खड़ा है। मतलब स्क्रीन पे उसको फुटेज नजर आ रही है, जिस रूम से अभी वो आया है वो वहां पर खुद खड़ा है, वही कपड़े, वही चेहरा। लेकिन अरसलान तो कंट्रोल रूम में है, तो फिर कैमरे में कौन नजर आ रहा है उसको? वही चेहरा लिए, वही कपड़े लिए, और वो अरसलान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। लेकिन ये मुस्कुराहट उस टाइम कोई इंसानी मुस्कुराहट नहीं थी, बाकायदा एक बहुत ही क्रीपी मुस्कुराहट, जो कि बहुत ही डरा देने वाली मुस्कुराहट थी। अरसलान काफी डर चुका था उस टाइम। अरसलान का जहन बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। अरसलान को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। लेकिन उसी टाइम कंट्रोल रूम के दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर आता है। अरसलान डरते कांपते हाथों से उस कागज को उठाता है, और अरसलान जब उस कागज को खोल के पढ़ता है
तो वो कागज़ मैनेजर की तरफ से आया होता है और उस पे अरसलान के लिए 2 नसीहतें लिखी होती हैं। मतलब कि अरसलान को 2 बातों से हाईली अवॉइड करने के लिए सख्ती से कहा हुआ होता है। नंबर 1, रात 1 बजे अगर कैमरे में तुम खुद को देखो तो फौरन स्क्रीन बंद कर दो। नंबर 2, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। खैर अरसलान ने जब ये पढ़ा तो उसकी रूह उसके गले में आके अटक गई। वो इतना इंतहाई डर चुका था कि अरसलान ने सोचा मैं अभी उठ के यहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन इतने में ही जो कंट्रोल रूम की लाइट्स हैं वो ऑन ऑफ डिम ऑन ऑफ, जैसे झपकना नहीं कहते जिसको, लाइट ऐसे झपकने लगी कंट्रोल रूम की लाइट्स। और अरसलान को कमरे के बाहर से किसी की चीखने की पुकारने की आवाज़ आई और साथ ही अरसलान को उसकी अपनी आवाज़ में उसका नाम लेने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अरसलान की आवाज़ में बाहर से उसका नाम ले रहा है, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। अरसलान काफ़ी डर गया। अरसलान जिस चेयर पे बैठा था, अरसलान उसी चेयर के नीचे छुप कर एकदम से ऐसे छुप कर बैठ गया कि मतलब कि इस टाइम अरसलान को नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या करे। और ये भूत, ये इस तरह की चीज़ें अरसलान के साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रही थी। इससे पहले अरसलान ने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जिस सिक्योरिटी गार्ड की जहाँ पे ये भी आपको बताया कि अरसलान ने किस वजह से की थी, वो काफ़ी बेरोजगार था। खैर अरसलान इस कंडीशन में काफ़ी बुरी तरह फंस गया। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती गई, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। अरसलान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही वो क्या करे। गाइस सोचो अगर वहां पर उस पोजीशन में अरसलान की जगह आप हो या मैं हूं और रूम की लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही हूँ, कभी अंधेरा हो कभी रोशनी हो, इतने में बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है, कोई किसी की आवाज़ें, हमें चीखने पुकारने की आवाज़ है। और उस पूरी बिल्डिंग में जो कि पूरे वीरान इलाके में है, वहां उस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ आप अकेले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो और ये टाइम है रात के 3 बजे का, तो आप लोग क्या करोगे। खैर जैसे तैसे करके अरसलान ने ये रात गुजारी, लेकिन ये वही जानता है कि उसने ये रात कैसे गुजारी। और सुबह जैसे ही 6 बजे तो कंट्रोल रूम का दरवाजा खुद ब खुद से खुल गया। अरसलान एकदम से उठा, फौरन भागा, बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उस दिन अरसलान ने उस जॉब से रिजाइन कर दिया और उसके बाद उसने उस बिल्डिंग का दोबारा रुख भी नहीं किया। गाइस अरसलान से आज भी ये वाकया जब पूछो ना, तो जब वो इसको एक्सप्लेन करता है ना, तो उसकी रूह आज भी कांप जाती है। खैर गाइस आज की ये स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि अगर आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिले और नाइट शिफ्ट की, तो क्या आप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।